नमस्कार। कल लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्ट ग्राफ के बारे में बात की थी। डिस्ट ग्राफ और डिस्ट ग्राफ से संबंधित कुछ अन्य प्रकार के या उसके प्रकारों की बात की थी। फिर इसके बाद में डिस्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि की बात की थी। उसमें अपन ने ये देखा था कि डिस्ट ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की दो प्रकार की कोटियाँ होती हैं। एक अंतः कोटि के रूप में लेते हैं और एक बाह्य कोटि के रूप में लेते हैं अपन। अंतः कोटि के रूप में अपन ने ये देखा था कि अंतः कोटि में कि यदि किसी शीर्ष के या जितनी कोरों का आदि शीर्ष अगर कोई शीर्ष होता है, आदि का मतलब प्रारंभिक बिंदु, अगर कोई शीर्ष होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, या उसकी कोरों की संख्या जो होती है वो उस शीर्ष की क्या कहलाती है, बाह्य कोटि। और अगर किसी शीर्ष पर जितनी कोरें आपतित हो रही है वो क्या हो जाएगी, उसकी अंतः कोटि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने दो प्रकार की कोटियां देखी। इसके बाद में अपन ने ये प्रूव किया था कि किसी भी शीर्ष के लिए या किसी ग्राफ में जो डिस्ट ग्राफ है उसमें अंतः कोटियों का योग, बाह्य कोटियों का योग और कोरों की जो संख्या है वो हमेशा ही इक्वल होते हैं। बाह्य कोटि को अपन डिग्री ऑफ v प्लस से दर्शाते हैं, अंतः कोटि को डिग्री ऑफ v माइनस से दर्शाते हैं। तो इन सब का अपन ने जिक्र किया था। आज अपन बात करते हैं उसी पे आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राफ लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में अपन कुछ अन्य प्रकार के सरल ग्राफ देखेंगे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन दे रखा हो कोई कि यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं, एग्जाम्पल दे रखा है, यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष है, कि यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 4 है, तो ग्राफ में कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ में कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है कि यदि किसी ग्राफ में 7 शीर्ष हैं तो प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है, 4। तो ग्राफ में कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत करें यहां से। देखो, प्रत्येक शीर्ष की कोटि 4 है। सॉल्यूशन देखें इसका। ग्राफ में विद्यमान या उपस्थित सभी शीर्षों की कोटियों का योग अर्थात समीशन क्या आ जाएगा, v बिलोंग टू v, डिग्री ऑफ v इज इक्वल कितना आया, 7 × 4 = 28। एक शीर्ष की कोटि 4, टोटल शीर्ष 7, तो कोटियों का योग कितना हो गया, 28। ठीक है, इसमें आगे देखें, अगर ग्राफ में कोरों की संख्या देखनी है तो ग्राफ में कोरों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो कोरों की संख्या देखने के लिए हमने ये भी जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी ग्राफ में शीर्षों की कोटियों का जो योग है, किसी ग्राफ में सभी शीर्षों की कोटियों का योग, सभी शीर्षों की कोटियों का योग कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। ठीक है, कि हम जानते हैं कि ग्राफ में जो सभी शीर्ष होते हैं उन सभी शीर्षों की जो कोटियां हैं उन कोटियों का योग कितना होता है, 2 गुना होता है। अर्थात समीशन डिग्री ऑफ v बिलोंग टू कैपिटल V, ये v शीर्षों का समुच्चय है, तो डिग्री ऑफ v इज इक्वल 2 × e, जहां e जो है, e कोरों की संख्या है, कोरों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ 2 × e के बराबर होता है। अब यहाँ e का मान देखें तो डिग्री ऑफ
या समीशन डिग्री ऑफ v का मान है 28, तो 28 बराबर 2e, तो e बराबर कितना आ जाएगा 28/2 बराबर 14। तो उस ग्राफ में कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि निम्नलिखित ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की अंतः कोटि और बाह्य कोटि ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की अंतः कोटि तथा बाह्य कोटि ज्ञात कीजिए। बाह्य कोटि ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि समीशन डिग्री ऑफ v प्लस v बिलोंग टू कैपिटल V इज इक्वल समीशन डिग्री ऑफ v माइनस v बिलोंग टू कैपिटल V इज इक्वल e, जहाँ e जो है ये कैपिटल E जो है वो क्या है कोरों की संख्या है, तो कोरों की संख्या के इक्वल आना चाहिए कि बाह्य कोटियों का योग, अंतः कोटियों का योग और कोरों की संख्या ये सब के सब आपस में बराबर हों। तो ये अपने को उस ग्राफ को देखते हुए सिद्ध करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, या क्वेश्चन दे रखा है, ग्राफ जो दे रखा है इसने वो ग्राफ लेते हैं। V1 यहाँ दे रखा है, V2 यहाँ पे है, V3 यहाँ दे रखा है, V4 ये 4, और एक दे रखा है V5 और एक दे रखा है V6। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो भुजाएं जोड़ रखी है इसने, एक भुजा ये है, डायरेक्शन देखें इनकी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। फिर इसमें देखें तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इन दोनों की डायरेक्शन V1 से V3 की तरफ है। एक ये भुजा और है, और इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है, इन दोनों की इनकी डायरेक्शन देखें तो एक ही तरफ है तीनों की थी। V4 हो गया, V2 में देखें तो एक तो इस तरफ होगी और एक इस तरफ दे रखी है। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका ग्राफ दे रखा है। अब बात करें अपन इन सभी ग्राफों या इस ग्राफ में सभी शीर्षों की बाह्य कोटियों की, तो सबसे पहले बाह्य कोटियां देखते हैं। डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5 और डिग्री ऑफ V6। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कहाँ तक लिया है अपन ने, V6 तक लिया है। इधर लिख देते हैं डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5 और डिग्री ऑफ V6। अब यहाँ अंतः कोटियाँ बाह्य कोटियाँ तो प्लस लेंगे अपन इनको। ये पहले बाह्य कोटियाँ देखते हैं इनकी। बाह्य कोटियाँ क्या होती है कि जिनका आदि शीर्ष ये शीर्ष होते हैं। आदि शीर्ष का मतलब कि जितनी भुजाएं या जितनी कोरें इनसे प्रारंभ हो रही है वो हो जाएगी इनकी बाह्य कोटियाँ। अंतः कोटियों के लिए डिग्री ऑफ V1,
डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V5, डिग्री ऑफ V6। तो यहाँ नेगेटिव का साइन लेंगे, ये सब अंतः कोटियाँ हैं इसलिए नेगेटिव साइन के साथ में आ जाएगी। ठीक है, इनका मान अगर बनाएं अपन, क्या क्या आएगा, डिग्री ऑफ V1, तो डिग्री ऑफ V1 में देखो V1 से कितनी कोरें निकल रही हैं, जिनका ये आधी शीर्ष है, आधी शीर्ष का मतलब जितनी कोरें इनसे निकल रही है, तो कितनी कोरें निकल रही है देखो, जिनकी डायरेक्शन V1 से ऑपोजिट है, 1 2, इसकी भी डायरेक्शन यही है, 1 2, फिर इसके बाद में ये 3, ये 4 और ये 5, टोटल 5 कोरें हैं जो इससे निकल रही है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 5। आपतित होने की अगर बात करूं, इसके ऊपर आपतित कितनी हो रही है, तो आपतित कितनी हो रही है देखो, ये नहीं हो रही, एक तो ये आपतित हो रही है, ये आएगी इधर 1 और एक ये 2, तो 2 कोरें आपतित हो रही हैं, ये 2, तो 5 और 2 7। तो ये देखो V1 जो है वो 7 कोरों से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोरों से जुड़ा हुआ है, तो ठीक है। अब V2 की बात करें तो V2 में देखो, V2 में प्लस का मतलब जितनी कोरें इससे निकल रही है, कितनी कोरें हैं, एक तो V2 से ये जा रही है 1, एक ये 2, एक ये इस तरफ 3 कोरें निकल रही है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर डिग्री ऑफ V2 माइनस आ कितनी रही है इसके ऊपर, तो 1 इधर से आ रही है 2, एक ये आ रही है 3, ठीक है, 3 कोरें ऐसी है जो इससे या इसके ऊपर आपतित हो रही हैं, तो ये 3 और 3 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 कोरें जुड़ी हुई है, इसलिए सही है ये अपना। डिग्री ऑफ V3 प्लस, तो V3 प्लस की अगर बात करें, ये V3 प्लस का मतलब कितनी कोरें इससे निकल रही है, तो इसमें देखो ये भी आपतित है, ये भी आपतित है, ये तीनों भी आपतित हैं, तो कोई इसके ऊपर इससे ऐसी कोई कोर ही नहीं है जो इससे निकल रही हो, तो 0। अब इसके ऊपर आपतित कितनी कोर है, तो 1 2 3 4 5 6 कोर आपतित हो रही है, इसलिए ये 6 आ जाएगा। और इससे जुड़ी हुई कितनी कोरें हैं, 6 कोरें जुड़ी हुई है, 3 तो ये और 3 ये, 6 कोर। V4 के लिए देखो, V4 में इससे कितनी कोरें निकल रही है, तो 1, फिर 2 3 4 के बाद में एक लूप है, तो लूप एक निकलने के लिए लेंगे इसको, तो 5 भाई, 1 2 3 4 और एक लूप वाला 5, ये 5 कोरें इससे निकल रही है। आपतित कितनी हो रही है, तो आपतित के लिए देखिए इसके ऊपर कितनी कोरें आपतित, एक हो गया, एक लूप भी वापस आएगा यहाँ, तो 1 और 2, तो 5 और 2 कितने हो गए 7 कोरें देखे जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 और लूप को कितनी बार काउंट करते हैं, 2 बार, तो 5 और 2 7। V5 में देखें, ये V5 है, तो V5 में कितनी कोर इससे निकल रही है, तो एक ही कोर निकल रही है, और आपतित भी कितनी हो रही है, एक ही कोर आपतित हो रही है। V6 तो वियुक्त शीर्ष है, इससे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इससे निकलने वाली और इसके ऊपर आपतित वाली भी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये इसकी बाह्य कोटियाँ और अंतः कोटियाँ हो गई। अब इसके बाद में सिद्ध करवा रहा है कि समीशन V बिलोंग टू कैपिटल V डिग्री ऑफ V प्लस, तो क्या आ जाएगा 5 + 3 + 0 + 5 + 1 + 0, योग देखें 5 और 3 8 और 5 13 और 1 14 है। ऐसे समीशन V बिलोंग टू कैपिटल V डिग्री ऑफ V माइनस इज इक्वल, यहाँ इनका योग करें तो क्या आ जाएगा 2 + 3 + 6 + 2 + 1 + 0, कितना आया 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13 और 1 14। अब बात आती है ई का मतलब कोरों की संख्या की, तो ई का मॉड कोरों की संख्या देखें तो कोर देखें इसमें कितनी कोर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये लूप वाली कोर कितनी हो गई 14, तो टोटल कोरें कितनी है 14। तो हम कह सकते हैं अतः समीशन V बिलोंग टू कैपिटल V डिग्री ऑफ V प्लस इज इक्वल समीशन V बिलोंग टू कैपिटल V डिग्री ऑफ V माइनस, ठीक है, इज इक्वल ई का मॉड, ये इसमें बराबर होता है।
ओके, तो इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करेंगे। अब बात करते हैं अपन कुछ अलग प्रकार के सरल ग्राफों की, कुछ अन्य प्रकार के सरल ग्राफ। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के सरल ग्राफ, अन्य प्रकार के सरल ग्राफ, कुछ अन्य प्रकार के सरल ग्राफ। कौन कौन से होंगे अन्य प्रकार के सरल ग्राफ? तो उनकी बात करें तो सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1 पे नियमित ग्राफ। क्या होता है नियमित ग्राफ? इसके डेफिनेशन अगर देखें कि यदि किसी ग्राफ g बराबर VE में, कोई ग्राफ है g बराबर VE, कि यदि किसी ग्राफ g बराबर VE में प्रत्येक शीर्ष की कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि, कि यदि किसी ग्राफ g बराबर VE में प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? नियमित ग्राफ बोला जाता है। ऐसे ग्राफ को नियमित ग्राफ कहते हैं। कि अगर किसी ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि है वो प्रत्येक शीर्ष की कोटि अगर समान है, सब के सब कोटियां कैसी है? सेम है, तो ऐसे ग्राफ को अपन क्या कहेंगे? नियमित ग्राफ कहेंगे। ओके, अब यहां नियमित ग्राफ, तो इसमें यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि, अगर प्रत्येक शीर्ष की कोटि k है, यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि k हो, तो ऐसे ग्राफ को k नियमित ग्राफ भी कहते हैं। k नियमित ग्राफ भी कहते हैं। कि यदि किसी शीर्ष की कोटि या यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि किसी ग्राफ में अगर k है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? k नियमित ग्राफ भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लें, ये जैसे मैंने ग्राफ ले लिया, इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटि 1 है, तो ये तो हो गया 1 नियमित ग्राफ। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा लिया, ये 3 शीर्ष हैं यहाँ पे, यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है? 2 भाई, 1 2 1 2 1 2, तो ये हो गया 2 नियमित ग्राफ। ऐसे ही नेक्स्ट वाला लें, ये कैसा है? तो यहाँ भी प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी है? 2 ही है। इसमें थोड़ा सा चेंजेज और कर दें, तो यहाँ ये केवल 4 ही शीर्ष है इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो गया 3 नियमित ग्राफ। इस प्रकार से ये नियमित ग्राफ होता है। तो नियमित ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि होती है, अगर प्रत्येक शीर्ष की कोटि k होती है, तो ऐसे ग्राफ को अपन क्या कहते हैं? k नियमित ग्राफ कहते हैं। इसमें प्रत्येक शीर्ष की कोटियां सेम होती हैं। ओके, सेकंड लेते हैं अपन इसको पूर्ण ग्राफ में। पूर्ण ग्राफ, नाम से ही पता लग रहा है, पूर्ण का मतलब पूरा हो। अब पूरा होने का मतलब क्या? कि यदि किसी ग्राफ में जितने भी शीर्ष हैं, वो सभी शीर्ष आपस में कोरों के द्वारा अगर जुड़े हुए हों, हर शीर्ष प्रत्येक शीर्ष से
या प्रत्येक शीर्ष सभी शीर्षों से अगर कोरों के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो ऐसे शीर्ष ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं अपन? पूर्ण ग्राफ कहते हैं। कि यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से भाई प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से कोर द्वारा जुड़ा हो तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? पूर्ण ग्राफ कहते हैं। पूर्ण ग्राफ कहते हैं। कि यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में प्रत्येक शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से कोर के द्वारा जुड़ा हुआ हो, कोई भी कोर जुड़ा है तो किसी भी कोर के द्वारा जुड़ा हो, तो कोर द्वारा जुड़ा हो तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है? पूर्ण ग्राफ कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें, पूर्ण ग्राफ को या n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ को किससे? kn से दर्शाते हैं। n शीर्ष वाला जो पूर्ण ग्राफ होता है उस n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ को किससे दर्शाते हैं अपन? kn के द्वारा दर्शाया जाता है। तो n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ को kn से दर्शाते हैं। दूसरी बात इसमें और क्या विशेष है? n शीर्ष वाला जो पूर्ण ग्राफ होता है kn, अब यहाँ मैं पूर्ण ग्राफ की जगह सीधा क्या काम में ले रहा हूँ? kn ले रहा हूँ। kn का मतलब है n शीर्ष वाला पूर्ण ग्राफ। कि kn के अंदर प्रत्येक शीर्ष की कोटि अगर देखें तो इसमें देखो हर शीर्ष अन्य सभी शीर्षों से, तो एक शीर्ष को अगर देखा तो अगर टोटल उसमें n शीर्ष हैं तो n में से एक शीर्ष की अगर बात करूँ तो सभी शीर्ष जो है या प्रत्येक शीर्ष जो है वो शेष अन्य कितने बचे? n-1। तो n-1 शीर्षों से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या कहेंगे अपन? kn में प्रत्येक शीर्ष अन्य n-1 शीर्षों से जुड़ा हुआ होता है। n-1 शीर्षों से जुड़ा होता है। अतः kn में प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी होती है? n-1 होती है। प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि होती है इसके अंदर वो कितनी होती है? n-1 होती है। और n-1 अगर इसकी कोटि होती है तो n-1 कोटि के अकॉर्डिंग सभी शीर्षों की कोटियां अगर n-1 है तो नियमित ग्राफ के अकॉर्डिंग, कि नियमित ग्राफ में अगर प्रत्येक शीर्ष की कोटियां तो उसको k नियमित ग्राफ बोलते हैं। यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि n-1 है तो हम kn पूर्ण ग्राफ को क्या बोल सकते हैं? n-1 नियमित ग्राफ भी बोल सकते हैं। लिखेंगे अतः kn का मतलब n शीर्ष वाला पूर्ण ग्राफ, kn को n-1 कोटि या n-1 नियमित ग्राफ भी कहा जाता है। कि kn को n-1 नियमित ग्राफ भी बोलते हैं। इसके दो अन्य नाम भी हैं। तो kn को या पूर्ण ग्राफ को सार्वत्रिक ग्राफ, यूनिवर्सल सार्वत्रिक ग्राफ, या एक दूसरा नाम और है क्लिक भी कहा जाता है। तो जो kn होता है पूर्ण ग्राफ, इसको सार्वत्रिक ग्राफ भी बोलते हैं और क्लिक भी बोलते हैं। तो पूर्ण ग्राफ को सार्वत्रिक ग्राफ या क्लिक भी कहते हैं। दूसरी बात, kn को n-1 नियमित ग्राफ भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ kn को अपन क्या कहेंगे? n-1 नियमित ग्राफ भी कह सकते हैं, सार्वत्रिक ग्राफ भी कह सकते हैं और क्लिक भी कह सकते हैं। ओके,
अब इसके उदाहरण के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे अपन कि जैसे अपन ने दो शीर्षों के लिए लिया, नियमित ग्राफ के लिए या पूर्ण ग्राफ के लिए, ये अगर एक ही शीर्ष है तो ये K1 हो गया। फिर इसके बाद में ये लिया अपन ने तो ये K2 कह सकते हैं अपन इसको। तीन शीर्षों के लिए तो तीन शीर्षों के लिए ये इस प्रकार से तीन शीर्ष हैं इसके अंदर, ये हो गया K3। प्रत्येक शीर्ष हर शीर्ष से जुड़ा हुआ है। K4 में देखें ये चार शीर्ष हैं इसके अंदर और चारों शीर्ष आपस में हर शीर्ष प्रत्येक शीर्ष के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये K4 हो गया। फिर इसके बाद में ये पांच शीर्ष वाला है, तो पांच शीर्ष है तो इसका नाम क्या दे सकते हैं, K5। अभी ये K5 है नहीं, अभी बनाना पड़ेगा। ये शीर्ष सभी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इससे हैं इससे हैं, तो एक तो इससे जोड़ देते हैं और एक इससे जोड़ देते हैं। अब सभी से जुड़ गया ये, इसको इससे और इससे जोड़ दिया मैंने, इसे तो इसको इससे जोड़ दिया और इससे पहले से जुड़ा हुआ है, ये इनसे सभी से जुड़ा हुआ है, तो ये अपने पास में क्या बन गया, K5। ऐसे K6 बना सकते हैं, K7 बना सकते हैं। तो ये अपने पास में किसके उदाहरण हैं, पूर्ण ग्राफ के उदाहरण होंगे। ओके, अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट लेते हैं अपन नंबर 3 पे। दूसरी बात, इसमें भुजाओं की संख्या और देख लेते हैं। जो n शीर्ष वाला जो पूर्ण ग्राफ होता है, n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ में, पूर्ण ग्राफ Kn में भुजाओं की संख्या की अगर बात करूं मैं, या कोरों की संख्या, अब कोरों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमने ये देखा है कि कोटियों का जो योग होता है वो कोरों की संख्या का 2 गुना होता है। अब यहाँ प्रत्येक शीर्ष की कोटि कितनी होती है, n-1। टोटल शीर्ष कितने हैं, n शीर्ष हैं, एक शीर्ष की कोटि n-1 है, तो टोटल कोटियों का योग कितना हो गया, n इंटू n-1, n इंटू या n-1। तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ E बराबर n इंटू n-1 बराबर बटे 2। कैसे आया, तो n-1 एक शीर्ष की कोटि है, टोटल कितने शीर्ष हैं, n, तो टोटल कोटियों का योग कितना हो गया, n इंटू n-1। और हमने ये देखा है कि किसी ग्राफ में कोटियों का जो योग होता है वो कोरों की संख्या का 2 गुना होता है, तो इसलिए n इंटू n-1 इज इक्वल टू इंटू ई होगा। तो यहाँ से ई का मतलब कोरों की संख्या आ जाएगी n इंटू n-1 बटे 2। तो किसी n शीर्ष वाले पूर्ण ग्राफ के अंदर कोरों की जो संख्या होती है वो कोरों की संख्या होती है n इंटू n-1 होती है। ओके, ये अपने पास में पूर्ण ग्राफ के बारे में। दूसरी बात और कि जो नियमित ग्राफ होता है, या पूर्ण ग्राफ के कहें अपन कि पूर्ण ग्राफ सदैव एक नियमित ग्राफ होता है, सदैव एक नियमित ग्राफ होता है, नियमित ग्राफ होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। कि पूर्ण ग्राफ जो है वो हमेशा ही एक नियमित ग्राफ होता है, लेकिन हमेशा नियमित ग्राफ हमेशा ही पूर्ण ग्राफ हो ये जरूरी नहीं है। तो पूर्ण ग्राफ सदैव एक नियमित ग्राफ होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव हमेशा के लिए सत्य नहीं है। कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन जो पूर्ण होगा वो हमेशा ही एक नियमित ग्राफ होगा ही। ठीक है, तो ये था अपना पूर्ण ग्राफ के बारे में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट चक्र की। चक्र
चक्र। यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में V बराबर V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, कि यदि किसी ग्राफ G बराबर VE में V बराबर, ये शीर्ष हैं सारे, V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल 3। इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कि n का मान 3 या 3 से बड़ा होना ही चाहिए, तभी वो चक्र बनाएगा, वरना चक्र नहीं बना सकता, क्योंकि क्लोज होने के लिए कम से कम 3 शीर्ष होना जरूरी है। यहाँ लूप की बात अलग है, लूप एक कोर में भी क्लोज कर सकते हैं हालांकि अपन, लेकिन यहाँ चक्र बनने के लिए वो चक्र नहीं कह सकते, वो एक लूप हो जाएगा। तो V1 V2 V3 डॉट 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 Vn, जहां n इज ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर देन इक्वल 3, तथा कोरें V बराबर V1 V2 V3 Vn, जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल 3 हो, तथा कोरें क्रमशः ग्राफ की कोरें क्रमशः किस प्रकार से होनी चाहिए, V1 V2 से जुड़ा हुआ हो, V2 V3 से जुड़ा हुआ हो, V2 V3 V4 से जुड़ा हुआ हो, डॉट 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 Vn-1 जो है वो Vn से जुड़ा हुआ हो, और Vn तथा Vn जो है वो किससे जुड़ा हुआ हो, V1 से वापस जुड़ा हुआ हो, कि यदि तथा ग्राफ की कोरें क्रमशः V1 V2 फिर V2 V3 V3 V4 डॉट 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 Vn-1 Vn तथा Vn V1 हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोला जाता है, चक्र कहते हैं। ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे अपन, चक्र कहेंगे। तो अगर किसी ग्राफ के अंदर कोरे क्रम से जुड़ी हुई आपस में V1 V2 से V2 V3 से V3 V4 से इस प्रकार से अगर जुड़ा हुआ हो, जहां Vn लास्ट वाला जो है वापस शुरू वाले से जुड़ा हुआ हो, और n इज ग्रेटर देन, शीर्षों की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में उस ग्राफ को क्या कहेंगे अपन, चक्र कहेंगे। n शीर्ष वाले चक्र को, n शीर्ष वाले चक्र को किससे दर्शाते हैं, साइकिल। भाई इस चक्र के लिए अपन साइकिल यूज करते हैं, तो Cn से दर्शाया जाता है। n शीर्ष वाले चक्र को किससे दर्शाते हैं अपन, Cn से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल लिया अपन ने, जैसे 3 शीर्ष कम से कम होने चाहिए, ये 3 शीर्ष हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, C3। ये 4 शीर्ष हैं, तो V1 V2 V3, यहाँ V1 V2 V3 V4, ये क्या हो गया, C4। ऐसे ही अगर इसके और एग्जाम्पल लें अपन, V1 V2 V3 V4 V5 और V6, तो इसमें इस चक्र को क्या कहेंगे अपन, C6 कहेंगे। 6 शीर्ष हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब इनमें एक चीज़ देखी होगी कि इसमें प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ कि चक्र में प्रत्येक शीर्ष की कोटि, प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 होती है, अतः चक्र को 2 नियमित ग्राफ भी कहते हैं, 2 नियमित ग्राफ भी कहते हैं। प्रत्येक शीर्ष की जो कोटि है वो हमेशा ही कितनी होती है, इसमें 2 होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन,
2 नियमित ग्राफ भी बोल सकते हैं। बस इसमें कंडीशन ये ध्यान में रखनी है कि n का मान हमेशा ही 3 या 3 से बड़ा हो, तभी यह आपस में क्लोज होगा, क्योंकि कम से कम 3 शीर्ष या 3 भुजाएं अपने को चाहिए क्लोज करने के लिए। लूप को छोड़, लूप तो एक और है, तो लूप में वो एक लूप बनाता है, उसे लूप कहेंगे अपन, चक्र नहीं कह सकते। तो चक्र होने के लिए कम से कम 3 कोर अवश्य हो चाहिए अपने को, और इसके लिए 3 शीर्षों की जरूरत पड़ती है। अब ये 3 शीर्ष अपने पास में दे रखे हैं, तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, V1, V2 और V3। तो कम से कम 3 शीर्ष हो, और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, चक्र कहलाएगा। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, चक्र का ही एक प्रकार है धुरीय चक्र। धुरीय चक्र, अब चक्र में ही है, यह चक्र का ही प्रकार है एक, तो चक्र से ही शुरुआत करते हैं। यदि किसी n शीर्ष वाले चक्र में, n शीर्ष वाले चक्र में, n शीर्ष वाले चक्र Cn में, ठीक है, n शीर्ष वाला चक्र क्या हो गया, Cn, की यदि किसी चक्र n शीर्ष वाले चक्र Cn में एक अतिरिक्त शीर्ष, एक अतिरिक्त शीर्ष, एक अतिरिक्त शीर्ष है, एक अतिरिक्त शीर्ष सभी n शीर्षों द्वारा, सभी n शीर्षों द्वारा, एक अतिरिक्त शीर्ष है ये, एक अतिरिक्त शीर्ष सभी n शीर्षों द्वारा, n शीर्षों द्वारा कोर से जुड़ा हुआ हो, n शीर्षों से कोर द्वारा जुड़ा हो, कोर द्वारा जुड़ा हो, तो ऐसे चक्र को, ऐसे चक्र को धुरीय चक्र कहते हैं। चक्र तो था वो, लेकिन कोई प्रकार अलग हो गया उसका, कि ऐसा चक्र जिसमें n शीर्ष हो, n शीर्ष वाले किसी चक्र में एक अतिरिक्त शीर्ष ऐसा है जो उन सभी n शीर्षों के द्वारा, कोर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे चक्र को अपन क्या कहेंगे, धुरीय चक्र कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये लिया मैंने, इसमें एक अतिरिक्त शीर्ष ये ले लिया जो तीनों से जुड़ा हुआ हो, ये हो गया। 4 के लिए लिया तो ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, एक यहाँ लेता हूँ मैं बीच में, ये 4 शीर्ष है इसलिए ये जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में इस प्रकार से लिया, जैसे ये सारे शीर्ष हैं, जहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। एक शीर्ष यहाँ लिया जो इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी, ये धुरीय चक्र है। तो ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण हैं, धुरीय चक्र के। इसे दर्शाने का जो तरीका है, तो n शीर्ष वाले या धुरीय चक्र को, धुरीय चक्र को Wn से दर्शाते हैं, Wn से दर्शाते हैं। तो यहाँ ये क्या हो गया, W3। देखो शीर्षों की संख्या 4 है, ये अतिरिक्त शीर्ष है n शीर्ष वाले चक्र Cn में, तो n शीर्षों से ही जाना जाएगा, क्योंकि चक्र कौन सा था, Cn था, इसलिए ये n शीर्ष से जाना जाएगा। लेकिन ये अतिरिक्त शीर्ष है इसका, तो ये W3, ये W4 और ये हो गया W6। तो धुरीय चक्र को Wn से दर्शाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या हो गई कि धुरीय चक्र Wn में, धुरीय चक्र Wn में शीर्षों की संख्या, वैसे शीर्षों की अगर संख्या देखें टोटल, तो शीर्षों की संख्या कितनी होती है, n+1 होती है, n+1 होती है। ठीक है, कि धुरीय चक्र Wn में शीर्षों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, n+1 होती है। दूसरी बात कि जो धुरीय चक्र होता है उसमें जो अतिरिक्त शीर्ष होता है वो n शीर्षों से, जितने n शीर्ष हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी तो कोटि n होती है। लेकिन बाकी के जितने शीर्ष बचे हैं उनकी कोटि हमेशा ही 3 होती है। कैसे, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही इसमें 3 है।
सभी शीर्षों की कोटियाँ देख सकते हो 3 हैं। तो यहाँ पे अपन धुरीय चक्र के लिए और क्या लिख सकते हैं, धुरीय चक्र के लिए लिख सकते हैं कि जो अतिरिक्त शीर्ष होता है, धुरीय चक्र WN में अतिरिक्त शीर्ष की कोटि N होती है तथा शेष सभी शीर्षों की कोटियाँ कितनी हो जाएगी, 3 होती हैं। तो ये धुरीय चक्र के बारे में था कि जिसमें, या ऐसा चक्र जिसमें एक अतिरिक्त शीर्ष ऐसा हो जो अन्य सभी शीर्षों से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, ऐसे को कहा जाता है धुरीय चक्र। और धुरीय चक्र के साथ में इन सभी शीर्षों की जो कोटियां हैं, उन सभी शीर्षों की कोटियां 3 होती है और केवल अतिरिक्त शीर्ष की कोटि कितनी होती है, N होती है। अब इसके बाद में अपन अन्य प्रकार के ग्राफ देखेंगे, वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।